आजकल अभी पीछे एक इंडिया में सर्वे हुआ था, तो उसमें पता लगा था कि आजकल जो सबसे कॉमन इश्यूज है स्टूडेंट्स में, उसका नाम है ADHD। अगर आपने सुना हो तो अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी सिंड्रोम। इसकी काफ़ी मेडिकेशंस भी आजकल स्टूडेंट्स ले रहे हैं, मोडाफिनिल काइंड ऑफ। अच्छा, तो चीज़ों को लेकर हम अटेंटिव नहीं है और ये काफ़ी प्रॉब्लम काफ़ी बढ़ रही है हमारे इंडिया में। मतलब अटेंशन डेफिसिट आगे क्या है? हाइपर एक्टिविटी सिंड्रोम। मतलब कि माइंड हमारा हाइपर एक्टिव मोड में है। Yes, sir. जिसकी वजह से हमारी अटेंशन कभी Yes, भी एक पर्टिकुलर थॉट पे या एक पर्टिकुलर टॉपिक पे रुक Yes, sir. नहीं पाती है। यस सर। तो कैसे रोकें यस सर। अपने माइंड को अटेंशन किसी एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम के ऊपर, यस सर। जिससे कि उस प्रॉब्लम का हम सोल्यूशन निकाल सके। यस सर। क्योंकि कोई ऐसा माइंड जिसके अंदर एक साथ में बहुत सारी चीजें घूम रही है, तो वो क्या डिसीजंस लेगा? अब वहां पे राइट डिसीजंस क्या है, जो अभी आप बात कर रहे थे, राइट डिसीजन। व्हाट इज अ राइट डिसीजन? पहले इस थॉट के साथ ठहरना होगा ना। जो भी आप डिसीजन लेना चाहते हो लाइफ में, उसकी हर साइड को देखना होगा, उसके प्लस को भी देखना होगा, उसके माइनस को भी देखना होगा, फिर डिसीजन लेना होगा कि मेरे लिए क्या करना सही है। क्योंकि इसका कोई हार्ड एंड फास्ट रूल थोड़ी है, जो आपके लिए सही है हो सकता है किसी और के लिए गलत हो। नहीं, राइट और रॉन्ग की कोई डेफिनेशन है? देयर इज नो डेफिनेशन। जैसे आपने शादी की बात करी, तो कोई एज है शादी की? तो अब ये डिसीजंस कैसे लें? ये डिसीजन हो, चाहे अपने करियर का डिसीजन हो, चाहे जो भी आपके माइंड में आइडिया आया है कि मेरे को ये करना है, उस आइडिया के साथ ठहरना पड़ेगा ना। तभी तो उस आइडिया की जो पॉसिबिलिटीज है, उस आइडिया का जो एक्चुअल पोटेंशियल है, वो आपके सामने खुलने लग जाएगा। आइडिया आया, इमीडिएटली एक्साइटेड हुए, और फिर जैसे ही उसका कुछ नेगेटिव साइड हमको दिखता है, तो हम एकदम ही डिप्रेस्ड हो जाते हैं, उसको छोड़ देते हैं। तो क्या हमारी लाइफ ऐसे नहीं चलती रहती है? एक मिनट में एक्साइटेड हो गए, अरे वाह वाह शादी बहुत बढ़िया है, अगले मिनट बेकार है, बढ़िया है, बेकार है, बढ़िया है, बेकार है। ये नहीं चलता रहता है, उथल पुथल नहीं चलती रहती है लाइफ। बिल्कुल ऐसा है जैसे एक रोलर कोस्टर में आपको बिठा दिया जाए, कुछ देर तक तो बड़ा अच्छा लगता है, बड़ा एक्साइटिंग लगता है। सोचो आपको बांध करके वहीं पे बिठा दिया जाए कुछ घंटों के लिए, कुछ दिनों के लिए, कुछ महीनों के लिए, क्या हालत होगी? उल्टियां करोगे। रोलर कोस्टर की बात करूं, एक जाइंट व्हील की बात करता हूं। जैसे गोल एक व्हील है, जितना आप सेंटर से दूर हो उतना ही ज्यादा प्रॉब्लम है, जितना आप सेंटर के पास आते चले जा रहे हो। बिल्कुल सेंटर पे आ जाओ तो सेंटर घूम ही नहीं रहा है, सेंटर नहीं घूम सकता है। सेंटर पे जो टिका हुआ है वो घूमता है ना। तो वहां पर आप स्टिल होकर के इस पूरी मूवमेंट को देख सकते हो। सोचो ये कंट्रोल आपके हाथ में आ जाए, जब है सेंटर में आ जाओ, और फिर घूमने चले गए, फिर सेंटर में आ गए। बट हमें ये नहीं पता है सेंटर में कैसे आते हैं। सेंटर को गोल बनाना पड़ेगा। But what is the center that I am talking about? What is the center? Back to the basics. This is the center point of life. हम बेसिक से हट जाते हैं लाइफ में बार बार। जितना हम बेसिक्स पे आते चले जाते हैं, तो जो बेसिक जो नीड है वो बहुत कम है, और वो हम सबकी पूरी हो रही है। पेट सबका भरा हुआ है, कपड़े सबने पहने हुए हैं। क्या हंस क्यों रहे हो? कोई नंगा भी है क्या? रहने के लिए घर है ही, तो प्रॉब्लम क्या है? इसको बोलते हैं कमिंग बैक टू द बेसिक्स। एक्चुअल में मेरी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहां से शुरू करो ना। समझे? बचपन में यही तो चाहिए था, और क्या चाहिए था? ड्रीम्स, गोल्स, ये सब, ये कहां थे? तो हुआ क्या, हमने अपनी लाइफ को बहुत कॉम्प्लिकेटेड कर दिया है, और खुद ही उन कॉम्प्लिकेशंस में फंस करके रह गए। यानी पेट भरने के लिए पैसे की जरूरत है, लेकिन खुश रहने के लिए पैसे की जरूरत नहीं है। बचपन में कितना पैसा था आपकी जेब में? खुश थे या नहीं थे? 2 रुपए भी, अरे बड़े अमीर थे, कौन है? मेरी जेब में 2 रुपए भी नहीं होते थे। बचपन अच्छा था एज फार एज हैप्पीनेस इज कंसर्न। कोई स्ट्रेस नहीं, कोई टेंशन नहीं, कम में भी खुश थे, ऊंच नीच के पापड़े में भी खुश थे। नहीं, हाँ, खो खो में भी खुश थे, गुड्डी गुड़िया ये वो, उसमें भी खुश थे। इससे क्या समझ आ रहा है कि खुश रहने के लिए हमको बहुत कुछ नहीं चाहिए, बस हेल्थ थोड़ी ठीक ठाक कंडीशन में हो, सांस चल रही हो, खुश है। अगर खुश रहना आता है तो, अगर नहीं रहना आता है तो कितना भी मिल जाए, नेम, फेम, मनी, ये वो सब कुछ मिल जाए आपको, इस पूरी दुनिया का राज मिल जाए, फिर भी दुखी है। ऐसे लोग हैं या नहीं है दुनिया? अरे भरे पड़े हैं। इनफैक्ट मजे की बात बताऊं, जिसके पास जितना ज्यादा है उतना ज्यादा दुखी मिलेगा आपको। तो शुरू कहां से करें? अपने ध्यान को सेंटर पे लाना। अपने ध्यान को ऐसी जगह पे लगाओगे जहां पर कंफ्यूजन है, तो क्या हो? और कंफ्यूज हो जाओगे।
अगर किसी ऐसी जगह पे आपका ध्यान आ जाए जहां पे कोई कंफ्यूजन नहीं है, जीरो कंफ्यूजन, कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, कोई चॉइस नहीं है, कोई डिसीजन लेने की जरूरत नहीं है, वहां पर आपका ध्यान ज्यादातर रहे, और फिर अगर आपके सामने कोई चॉइस आए, कोई डिसीजन आए, तो कितनी जल्दी आप सोल्यूशन निकाल सकते हो? दोनों में फर्क देख पाए? नहीं देख पाए? देखो, एक कंप्यूटर है जो हैंग हुआ पड़ा है, एक कंप्यूटर है जिसमें ऑलरेडी बहुत सारी प्रोसेसेस चल रही है, और एक के बाद एक और प्रोसेसेस आती चली जा रही है। ये जो चॉइसेस है हमारी लाइफ में, डिसीजन है, ये सब क्या है? एक तरह की प्रोसेसेस चल रही है ना। तो कितनी सारी ऑलरेडी प्रोसेसेस चल रही हैं, पास्ट से रिलेटेड, फ्यूचर से रिलेटेड, खुद से रिलेटेड, औरों से रिलेटेड, अपने ड्रीम से रिलेटेड, करियर से रिलेटेड, ये वो पता नहीं क्या क्या चल रहा है, और सब हैंग हुआ पड़ा है। तो एक तो है अटेंशन को वहां पर लगाओ, तो क्या होगा? कॉम्प्लिकेशंस बढ़ती चली जाएगी, लाइफ और कॉम्प्लिकेटेड होती चली जाएगी। तो बैक टू बेसिक्स का मतलब क्या हुआ? ऐसी जगह जहां पर कोई कंफ्यूजन नहीं है, कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, जहां पे कोई पास्ट नहीं है, जहां पे कोई फ्यूचर नहीं है, ब्रेथ चल रही है। चल रही है? नहीं चल रही? कोई डाउट है? ये लीस्ट इंपॉर्टेंट है हमारी लाइफ में, मोस्ट इंपॉर्टेंट। कितनी बार आपका ध्यान यहां पर होता है? दिस इज कॉल्ड कमिंग बैक टू द बेसिक्स। सोचो जो भी आप चाहते हो वो सब मिल जाए, ब्रेथ चलनी बंद हो जाए। हो सकती है? नहीं हो सकती है? हमेशा के लिए चलने वाली है क्या ब्रेथ? कभी तो बंद होगी। कब हो सकती है? कभी भी हो सकती है। अभी तो चल रही है ना। कल का नहीं पता कि कल रहेगी ब्रेथ या नहीं रहेगी, कल चलेगी नहीं चलेगी, अभी तो चल रही है ना। सच को आप देख लो और यहां पर आकर के आराम से टिक करके बैठ जाओ। ब्रेथ चल रही है, बहुत अच्छी, बाकी काम तो अपने आप होते रहेंगे। सच है झूठ? तो क्या हुआ इससे? क्या आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई लाइफ की? नहीं हुई। क्या हुआ? लेकिन कुछ हुआ या नहीं हुआ इसकी वजह से? सारी प्रोसेसेस जीरो नहीं हो जाती है कुछ देर के लिए? होती है? नहीं होती है? दिस यू कैन कॉल इट एज कमिंग बैक टू द सेंटर। अब आप इस पूरे जॉइंट व्हील को देख सकते हो, इस पूरी लाइफ को ऑब्जर्व कर सकते हो। जो बंदा इस लाइफ में फंसा हुआ है वो कभी लाइफ को ऑब्जर्व नहीं कर सकता। बस मेरी प्रॉब्लम, मेरा ये, मेरा वो, वही फंसा हुआ है। नहीं, ऐसे नहीं है ज्यादातर लोग। मैं से बाहर ही नहीं आ पाते हैं। वो मैं कहां है? जो मैं फंसा हुआ है वो कहां है? समझ पा रहे? जॉइंट व्हील है। जो मैं फंसा हुआ है वो कहां है? जो सेंटर में है वो फंसा हुआ है, या दूर निकल गया है सेंटर से, वो फंसा हुआ है? जो बचपन से दूर निकल गया है, जो बड़ा हो गया है, जो बुढ़ा हो गया है माइंड के लेवल पे, वही तो फंसा हुआ है। बच्चा कहां फंसा हुआ है? बच्चा तो अभी भी खिलखिला सकता है, अभी भी हंस सकता है, रो सकता है, भाग सकता है, सब कुछ कर सकता है। आपके अंदर का बच्चा थोड़ी फंसा हुआ है, वो तो वहीं का वहीं है। जैसे जैसे इस सच को आप देखते चले जाते हो, यानी होगा क्या? अभी